यस, इसमें कोई शक नहीं। मेरे लिए इस बुक को पब्लिश करना फायदे का सौदा होगा। That's so wonderful. तो आप उसकी बुक छापेंगे? पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? नवीन के नाम से इस बुक को छापना रिस्की प्रपोजिशन है। मैं समझी नहीं। एक नए राइटर की बुक कौन खरीदेगा? वो कोई नए राइटर जैसे नहीं लिखता है। बहुत रिस्क है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप उसकी किताब छापेंगे। मैंने कब मना किया? बुक हम जरूर छापेंगे और उसके लिए हम नवीन को पैसे भी देंगे, रॉयल्टी भी देंगे। लेकिन क्या? लेकिन ये बुक किसी नामी राइटर के नाम से छपेगी। आपके कहने का मतलब है कि किताब नवीन की होगी लेकिन क्रेडिट किसी दूसरे राइटर को मिलेगा? आप जरा सी बात दिल पे ले लेती हैं। दिस इज बिजनेस और ये पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं सोचूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको और तकलीफ नहीं दूंगी। हाय हाय बेबी, हाउ यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? मच बेटर। लेकिन क्या? या तो हंसना मत। ओहो पागल है क्या? बता ना क्या बात है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है आजकल। डर? किस बात का डर? ये अकेले होती हूँ ना घर पे, इस हादसे के बाद ऐसे लगता है पता नहीं कोई घुस आएगा। आई कैन रियली अंडरस्टैंड। पता मैं भी अकेली रहती थी ना जब, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि हाँ गॉड यार, पता है, तूने जिद नहीं की होती ना तो मैं नहीं जाती वहाँ पे। मैं जाना ही नहीं चाहती थी। मुझे क्या पता था ये सब होगा वहाँ? मुझे पता होता तो मैं तुझे ले जाती क्या वहाँ? अरे बाबा, तू मेरी दोस्त है इसलिए बोल रही हूँ, कैलकुलेटिव बातें थोड़ी करूंगी तुझसे, जो मुंह में आया बोल दिया। अच्छा, आई एम सो ग्लैड तूने मुझे बता दिया कि तू मेरी दोस्त है, वरना मैं तो तुझे दुश्मन समझती। अच्छा बता, वो क्या हुआ पब्लिशर का? अरे मैंने मंजू से बात की, उसने कहा मनोविराज और वो जाएंगे, फिर बात करेंगे, फिर हमें बताएंगे। चलो वेट। अच्छा हो जाए बस, जो हो जाए, दैट्स ऑल। डिस्गस्टिंग। इतना बड़ा पब्लिशर है और इस तरह का एटीट्यूड। कोई अच्छे घर का लड़का या लड़की होते ना तो इस तरह की हिम्मत ही नहीं होती थी उसकी बात करने की। अब मैं नीलू और पिक्सी को क्या कहूँगी, और उस बेचारे नवीन को, सच अ टैलेंटेड बॉय। एंड इंस्पेक्टर, क्या बात है? सॉरी मैडम, आपको थोड़ी तकलीफ देनी थी। नहीं, आइए। पर बात क्या है? जी, आपके यहाँ कोई गीता नाम की मेड सर्वेंट है? हाँ, गीता है ना, यहाँ काम करती है। क्यों? उससे कुछ पूछताछ करनी है। गीता से पूछताछ करनी है? किस बारे में? रेवा के केस के सिलसिले में। रेवा के? पर इंस्पेक्टर, क्या हुआ है रेवा के केस में? मैडम, आपको ये जान के हैरानी होगी कि रेवा के घर के जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसके हैं? किसके हैं? सिन्हा के। सिन्हा के? रेवा के घर पे सिन्हा के फिंगरप्रिंट्स? गीता, घुमा फिरा के बात मत करो। जो भी इंस्पेक्टर पूछ रहे हैं ना, सीधा सीधा जवाब दो। मैंने कुछ नहीं किया मैडम जी, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया। हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? देखो, जो भी पूछ रहे हैं ना, साफ साफ बोलो तुम। हाँ, तुम रेवा के घर गई थी? जी। क्या तुम रेवा के घर गई थी? मुझे तो नहीं बताया तुमने। मुझे लगा मैडम जी कि आप गुस्सा करेंगे, और मुझे रेवा मैडम ने बोला था कि उनके घर पे कोई गेस्ट आया है, उनको खाना दे के चले आना, बस। ठीक है, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। इंस्पेक्टर, आप पूछ लीजिए। तुम किस गेस्ट के लिए खाना लेके गई थी? मुझे नहीं मालूम, मैं उधर खाली पार्सल रखी और बस चली आई। तो तुमने वहां कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? नहीं। देखो, अगर तुमने झूठ बोला तो। नहीं, मैं सच्ची बोलती, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, जाओ, लेकिन तुमसे मुझे दोबारा कुछ पूछताछ करनी होगी तो मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। जाओ।
वैसे आप भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा मैडम। हो सकता है सिन्हा और रेवा मिलकर आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हों। रेवा और सिन्हा एक साथ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तो फिर सिन्हा के फिंगरप्रिंट्स वहां कैसे पहुंचे? इसी बात को तो लेके मैं हैरान हूं। वैसे रेवा इतनी शातिर है, वो कुछ भी कर सकती है। इंस्पेक्टर, दरअसल हमारे बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे, काफ़ी झगड़े हुए थे, लेकिन अब तो सब कुछ साफ हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि वो। लेकिन रेवा, लगता है उसके दिल में अभी भी दुश्मनी है। यू आर राइट इंस्पेक्टर, मुझे अलर्ट रहना चाहिए। और कुछ मालूम पड़ते ही मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। टेक केयर। थैंक यू इंस्पेक्टर। रेवा और सिन्हा रेवा के घर में, आई कांट बिलीव इट। रेवा को तो पता है कि सिन्हा मेरी जान का दुश्मन है, पर रेवा तो किसी हद तक गिर सकती है, किसी हद तक। सुधीर, 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 क्या हुआ? मुझे रिमोट दो, मेरा भी प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये एड्स भी ना, क्या हुआ? कहाँ खोए हो? कुछ नहीं। कुछ तो बात है। चलो, आई सैक्रिफाइस माय प्रोग्राम फॉर यू। बंद कर दिया, अब बोलो क्या बात है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बोलो ना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। तुम्हारी लाइफ पार्टनर तो हूँ ही। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। देखो सुधीर, तुम जो कहोगे वो कर लूंगी, लेकिन ये नहीं। क्यों? आखिर प्रॉब्लम क्या है? समझने की कोशिश करो। मुझे ये बिजनेस पार्टनर कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब तुम मिल गए हो और बस यही चाहती हूँ मैं। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि तुम माँ जी और पिताजी को अपना पार्टनर बना लो। टीना, ये तुम क्या बोल रही हो? देखो सुधीर, बहुत सीधी सी बात है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। अब उनकी जिम्मेदारी भी हम पर है ना? और अगर वो तुम्हारे पार्टनर बन जाएंगे तो वो भी फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। थैंक्स टीना, यू सो राइट। अगर माँ और पिताजी के लिए हम कुछ भी कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं टीवी देखूं? देखो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मैडम जी, वो तुम रेवा के यहाँ पे गई थी और मुझे बताया तक नहीं? गलती हो गई मैडम जी, सॉरी। और मुझसे कह रही थी कि मैं मौसी को मिलने जा रही हूँ। अगर कुछ हो जाता ना तो जिंदगी भर तुम सॉरी सॉरी बोलती रह जाती। नहीं मैडम जी, गलती हो गई, अभी आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर हुई ना तो एक पल भी तुम यहाँ नहीं रुकोगी, समझी? दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल वार्निंग टू यू, अंडरस्टैंड? मैडम जी, मैं सच्ची बोलती है, अभी आपको बिना पूछे मैं कोई काम नहीं करेगी। अगर पुलिस को अभी भी कुछ पता चला ना तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। तुम्हें कुछ होश है कि तुम क्या कर रही हो? हाँ, मेरे को क्या मालूम था मैडम जी कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, अब रोना बंद करो तुम। हाँ, जाओ डिनर तैयार करो, साहब का और विकी के आने का टाइम हो गया है। मैडम जी, वो अब क्या हुआ? वो पुलिस क्या हुआ पुलिस को? वो पुलिस मेरे को जेल में तो नहीं डाल देगी ना? अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो पुलिस क्यों ले जाएगी तुम्हें जेल में? हाँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है मैडम जी। ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। हाँ, अच्छा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम जाओ खाना तैयार करो। अरे विकी, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने अभी उसे खाना लगाने को कहा है। मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। अरे विकी, अब खाने का टाइम हो गया ना अभी। मामा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे पर विकी सुनो, अब इससे क्या हो गया? क्यों इसका मूड खराब है? ओह गॉड।
विकी, क्या हुआ है? अरे विकी, बात क्या है? तुम बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। मम्मी, कहीं आपका शक सही तो नहीं था? क्या शक? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि लोलो और वसुंधरा मिले हुए हों? देखो विकी, सबसे पहली बात कि मुझे लोलो पे शक नहीं था। मैं तो सिर्फ जानना चाहती थी कि वसुंधरा कहाँ है। पर ऐसे क्या हुआ है कि तुम्हें शक होने लग गया है? पता नहीं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूँ? विकी, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम ये मत भूलो कि अगर तुम दुबई से बच के आए हो ना, तो सिर्फ लोलो की वजह से। नहीं मामा, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। हालांकि लोलो ने मुझसे कहा कि वसुंधरा वापस सिडनी जा चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिन्हा से मिलने वाली औरत वसुंधरा ही है। नहीं तो जो चिट्ठी मैंने लोलो के घर पे देखी थी, जब मैंने उसे पढ़ना चाहा, वो मुझसे क्यों छुपाती? विकी, सबसे पहली बात ये कि जो औरत सिन्हा से मिलने गई थी ना, वो वसुंधरा नहीं थी। और अगर इस बलबूते पे तुम लोलो पे शक कर रहे हो ना, तो वो शक अपने मन से निकाल दो। और दूसरी बात, अगर ये सब बातें तुमने लोलो से की है ना, आई थिंक यू नीड टू गो एंड से सॉरी टू हर, यू नीड टू अपोलोजाइज टू हर। देखिए, कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी होने वाली है, और शादी जैसा रिश्ता अविश्वास और शक पे नहीं शुरू हो सकता है विकी। कितनी खुशी होती है ना इसको ऐसे देख के। यही हम लोगों का रिवॉर्ड है ना। इस तरह मुस्कुराहट देखो चेहरे पे तो सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसा लगता है हमने भी जिंदगी में कुछ किया। या वर्क समथिंग। हाय। हेलो। अरे आप लोग कब आए? बस अभी आए। बड़ी जोर शोर से काम चल रहा है तुम्हारा तो। आप लोगों ने कहा था ना, एक एक पल कीमती है, और ये मैंने अपनी बुक भी फिनिश कर ली है। और हाँ, ये पब्लिशर से कब मिलना है? सी, मैंने मंजू को फोन नहीं किया, मैं अब भी करती हूँ राइट नाउ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हेलो। हाँ मंजू, नीलू बोल रही हूँ। अच्छा लिसन, नवीन को कब मिलवाना है पब्लिशर से? नीलू, शायद उसकी जरूरत ही ना पड़े। क्या मतलब? नहीं, वो पब्लिशर किताब छापने के लिए तो तैयार है, लेकिन क्या? लेकिन वो नवीन के नाम पे छापने के लिए तैयार नहीं है। What? वो नवीन को पैसे देने को तो तैयार है, पर नाम किसी बड़े राइटर का देना चाहता है, क्योंकि वो भी कुछ पैसे कमाना चाहता है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं मान रहा है। मैं क्या करूं? आई एम रियली सॉरी नीलू। Anyway, I'll talk to you later, मंजू। Yeah, bye. क्या हुआ? क्या कहा मंजू ने? उन्होंने मुलाकात की पब्लिशर से? नहीं, आई मीन फोन पे बात हुई है, तो वो बहुत बिजी था पब्लिशर, उसने कहा है कि बाद में बात करेगा। लेकिन आप इतनी हैरान क्यों लग रही हैं? नहीं, मैं हैरान नहीं हूँ। एक्चुअली मैं चाह रही थी जल्दी मुलाकात हो जाती तो अच्छा था, है ना? बट एनीवे, तुम मत फिक्र करो इस बारे में। तुम अपने काम पे कंसंट्रेट करो। हमने जो तुमसे वादा किया वो पूरा होगा, ओके? यू डोंट वरी। चले? मैं 2 मिनट नवीन को थोड़ा हेल्प करती हूँ। ओके, तो चल मैं घर आती हूँ। हाँ, sure. ओके, बाय। Okay. बाय बाय नवीन। ओके बाय, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। हाँ, खा दे। ये हेलो, मैं बस अभी तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था। सच? मुझे लगा कि रियली लोलो, मैं उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं विकी, शर्मिंदा तो मैं हूँ, इसलिए मैंने सॉरी बोलने के लिए फ़ोन किया था। अरे सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ना। नहीं विकी, गलती मेरी थी। अगर तुमने वो लेटर देख लिया होता तो क्या हो जाता? अगर मैं लेटर नहीं देखता तो क्या हो जाता? बेकार में मैंने उस छोटी सी बात को इतना तोल दे दी। विकी, तुम्हारा शक करना जायज था। मम्मी कह रही थी कि प्यार की बुनियाद अविश्वास और शक पर नहीं बनती। देखो ना, मैंने तुम पर शक कर दिया, जिसने मेरी और मेरी फैमिली की कितनी मदद की है। आई एम रियली सॉरी। नहीं विकी, सॉरी मुझे कहना चाहिए। गलती मेरी थी। अगर मैंने वो गलती नहीं की होती
तो तुमने वैसे रिएक्ट ही नहीं किया होता। कम ऑन यार, अब हम एक दूसरे को सॉरी बोलते रहेंगे कि कुछ और भी बातें करेंगे? ओके, ऐसा करते हैं कि हम रात को डिनर पर मिले। थैंक गॉड विकी, आई एम सो रिलीव्ड। मुझे लगा कि अब हमारे बीच सब कुछ खत्म। कम ऑन यार, गलती हो जाती है। लेट्स कैच अप फॉर डिनर। या बाय बाय। भाई एक आदमी किताब लिख रहा है, उसके नाम पे नहीं छापेंगे, किसी और का नाम डाल के छापेंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ टाइम में मरने वाला है। वाह पिक्सी, वो बिजनेसमैन है, उसके लिए नवीन की किताब एक कमोडिटी है जिससे उसे पैसे कमाने। दैट्स इट। दैट्स इट, या ऑफ कोर्स दैट्स इट। मेरे पास खुद के पैसे होते ना तो मैं सीरियसली उसकी मदद करती। पता नहीं सारा पैसा मैंने वो रेस्टो बार में क्यों बर्बाद कर दिया। पैसे कमाने का शौक चढ़ गया था ना उस वक्त मेरे को भी। तो हर बात के लिए अपने आप को क्यों ब्लेम करती है? देख, सबकी लाइफ में ये फेज आता है जब पैसा कमाने का नशा होता है। इट्स ओनली जब एक्सपीरियंसेस होते हैं इस तरह के तब वैल्यू समझ में आती है। चलो जो भी है सब ठीक हो जाए, और क्या होगा यार, सब कुछ होगा। लेट्स बी पॉजिटिव। अच्छा चला बुट, देर मत कर, मंजू से मिलना है। चल तैयार हो जा, लेट्स गो। 2 मिनट में बस। 2 मिनट में क्या तैयार होगी तो? जूते पहनूंगी, कंघी मारूंगी, रेडी अभी आएगी। मैडम, आपने बताया क्यों नहीं कि आपने गीता को किसी गेस्ट के लिए पार्सल लाने को कहा था? और वैसे वो गेस्ट कौन था? जी वो नीलू और पिक्सी आ रहे थे मेरे घर पे, इसलिए मैंने गीता से डब्बा मंगवा लिया था। लेकिन जब गीता वहां आई थी तब वहां एक सरदार जी थे और दरवाजा उन्होंने ही खोला था। हाँ, तो कोई मेरे घर में कोई सरदार जी है और मुझे पता भी नहीं है? आपको जरूर गलतफहमी हुई है। सॉरी मैडम, हमें कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर में कोई है और मुझे पता भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैंने किसी को नहीं बुलाया था। कमाल है, वो आपके घर में था और आपको ही नहीं पता था। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन्स हैं, उसके ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि सिन्हा के फिंगरप्रिंट्स मेरे घर में से मिले। इट्स टेरिबल। पूछताछ करना हमारा काम है मैडम, अगर नहीं करेंगे तो मुजरिम तक कैसे पहुंचेंगे? और मंजू को डाउट है कहीं सिन्हा आपसे मिला तो नहीं। व्हाट? मंजू ने ऐसा कहा? इंस्पेक्टर साहब, क्या आप जानते हैं कि आप मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? आई एम एन ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अगर आप मेरे नाम को इस तरह से बदनाम करेंगे, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू दिस। अब आप बात को कुछ ज्यादा ही नहीं खींच रही? क्योंकि आप बातें ही ऐसे कर रहे हैं। कल को कोई कहेगा कि मैं अंडरवर्ल्ड से मिली हुई हूं, आप उसको मान लेंगे? देखिए, हमें हर किसी की बात सुननी और समझनी पड़ती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद हैरान हूं कि इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स मेरे घर में कैसे आए। आप प्लीज कंप्लेंट लिखिए मेरे घर में रॉबरी हुई है, मेरी दोस्त पे हमला हुआ है, मेरी खुद की जान खतरे में है, और आप कह रहे हैं कि मैं सिन्हा से मिली हुई हूं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मंजू मैडम को लगा। लेकिन अगर आपका उससे कोई वास्ता नहीं है तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, और जैसे ही आगे कुछ पता चलेगा तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू मैडम। या थैंक यू। गॉड।